राम जी, तुम मेरी आज्ञा मानो। तुम्हारे हित के लिए ही मैंने ये परम मोक्षदायक कल्याणकारक ज्ञान का उपदेश प्रकट किया है। इससे मेरे ये वचन तुम्हारे परम मित्र और बांधव के समान हित करने वाले। संत महापुरुषों के वचन ऐसे ही होते हैं। संत महापुरुष जो मुखारविंद से वचन निकालते हैं, वो वचन, वो उनकी वाणी प्राणी मात्र के भले के लिए होती है, जीव मात्र का कल्याण करने वाली होती है। यदि तुम इन वचनों के अनुसार अपना जीवन जीते हैं तो इसमें एक तनिक मात्र भी संदेह नहीं है कि तुम अल्प समय में भी, यानी कुछ ही समय में अपना कार्य सिद्ध कर लोगे। देखिए, ये चित्त बड़ा चंचल है। हमारा जो चित्त है ये सदैव चलायमान रहता है, क्षण क्षण में भोगों की ओर दौड़ता है। इसलिए कभी भी तुम भूल करके भी इस मन को, इस चित्त को विषय वासना रूपी खाई में मत गिरने देना। ये मन बड़ा उत्पाती है, इसको संभालना बहुत कठिन है। इस कारण मैं तुम्हें एक और उपाय बतलाता हूं। जब मोक्ष युक्त ज्ञानमय वचन धारण करोगे तो ये आपका जो चित्त है, ये मन है, ये विषयों की ओर नहीं जाएगा, दोषों की ओर नहीं जा सकता। पहले सम और दम को धारण करो। सम का अर्थ है संसार की समस्त वासनाओं को त्याग कर उदार मन बन जाना ही सम है। सम का मतलब है समभाव रखना। विषय वासनाओं से अपना जो मन है, चित्त है, अंतःकरण है, ये विषयाशक्ति के कारण उत्पात मचाता है, उपद्रव करता है। तो उस उपद्रव करने वाले राक्षस को शांत करने का नाम सम है। विषय वासनाओं से इसको रोकना है, ये सम है। और दम है अपने इंद्रियों को, जो अपनी इंद्रियां है, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रिय है, अपनी आँख है, देखने का काम करती है, नाक सूंघने का काम करता है, त्वचा स्पर्श का काम करती है, कर्णेंद्रिय कान है, सुनने का काम करते हैं। तो और जिह्वा है हमारी जीभ, ये स्वाद का आनंद लेती है। तो ये 5 इंद्रियां अपने वश में करके रखो। इन इंद्रियों को वश में करना ही दम कहलाता है, इनका दमन करना। हे राम जी, यदि ऐसा विचार पहले आपने बना रखा है तो परम तत्व रूपी विचार आपके अंदर प्रकट ही है और आप अपने चंचल मन को शांत कर सकते हो। साथ ही एक विचार ये भी है कि जब किसी एक बार, किसी भी प्रकार एक बार उदारता एवं इंद्रिय दमनता का भाव ग्रहण कर लो, तब उसे किसी प्रकार भी न छोड़े। अर्थात जो मन है, इंद्रियां है, यदि एक बार आपने विचार कर लिया कि हमें इंद्रियों को विषयों की ओर न जाने देकर परमात्मा की तरफ मोड़कर भजन में लगाना है। आँख है तो आँखों से संत दर्शन करें, परमात्मा की मूर्ति के दर्शन करें। अपनी जिह्वा है तो ये जीभ से हम जो फालतू बातें करते हैं, निंदा चुगली करते हैं, इसको त्याग कर हम परमात्मा का भजन करें,
राम नाम सुमरण करें, तो इंद्रियों से हम परमात्मा की तरफ चलने लग जाएं। तो एक बार अगर उधर चलने लग गए तो फिर उस सुमरण को, भजन को नहीं छोड़ना चाहिए। और ऐसा शुभ आचरण अगर हमारी प्रवृत्ति होगी, ऐसा शुभ आचरण करेंगे, हमारी भावनाएं, हमारा विवेक अगर इस तरफ चलेगा, ऐसा रहेगा, तो परम पद प्राप्त करने में हमें एक क्षण भर भी देर नहीं लगती है। अगर हमारी भावना, हमारा भाव परमात्मा की तरफ बढ़ जाए तो एक क्षण में ही परमात्मा प्रकट हो जाता है। एक बार नारद जी महाराज घूमते घूमते मृत्यु लोक में आए, तो मृत्यु लोक में देखा कि एक पीपल के पेड़ के नीचे एक महात्मा तपस्या कर रहे थे। एक महात्मा इमली के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे। तो नारद जी को देखकर वो महात्मा बोले कि हे नारद, तू बैकुंठ में भगवान के पास जाता आता रहता है, तो क्या हमारी बात भी भगवान तक पहुंचा देगा? बोले मेरा तो काम ही यही है, नारद जी का काम ही यही है, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। राक्षसों की बात देवताओं को और देवताओं की बात राक्षसों को, लेकिन उनकी बात में संसार का हित होता है, संसार का भला होता है। बोलो आप क्या कहना चाहते हो, मैं भगवान के पास पहुंचा दूंगा। नारद जी महाराज के कहने पर उन्होंने कहा कि, पीपल वाले ने कहा कि महाराज मुझे बहुत समय हो गया साधना करते करते, उस भगवान को कहना है कि मुझे कब दर्शन देंगे। इमली वाले ने भी ऐसा ही पूछा। नारद जी घूमते घूमते गए, नारायण नारायण करते करते नारायण के पास पहुंच गए और जाकर उनको पूछा, तो भगवान ने कहा कि ऐसा है कि उनको जाकर कहना कि पीपल के जितने पत्ते हैं उतने जन्म और लेने पड़ेंगे, जब मेरे दर्शन पाओगे, जब अधिकारी बनोगे। इमली वाले को कहना कि इमली के जितने पत्ते हैं उतने जन्म और लेने पड़ेंगे, जब जाके तुम्हें मेरा दर्शन होगा। तो जो पीपल वाले को कहा तो उसने कहा कि उसका कोई नौरा नहीं है, अरे मैंने तो इतने साधना की, इतने समय तक भजन सुमरण किया, और भगवान कह रहे हैं कि इतने वर्ष और जन्म लेने पड़ेंगे, इतने जन्म लेने पड़ेंगे, तो उनके दर्शन उनके पास ही रखो, हमें नहीं चाहिए। और वो तो संसार में चला गया, उसको विश्वास ही नहीं था, भरोसा ही नहीं था। और जो इमली के पेड़ के नीचे था उसको जाकर समाचार सुनाए तो उसने कहा कि अगर मुझे, इमली के तो बहुत छोटे छोटे पत्ते होते हैं, बोले कि इमली क्या चीज़ है, चाहे करोड़ों वर्ष जन्म और लेने पड़ जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अब ये तो पक्का हो गया, गारंटी हो गई कि नारद जी ने भगवान से पूछा और भगवान ने कह दिया, नारद जी ने कहा है कि दर्शन देंगे, तो फिर तो पक्का ही। ध्रुव जी को कहा कि भगवान दर्शन देंगे तो ध्रुव जी को हो गया, प्रहलाद जी को दर्शन हो गए। नारद जी के कहने से तो न जाने कितने कितने करोड़ों, दक्ष के 11,000 संतान, मतलब लड़कों को भगवान के दर्शन हो गए, नारायण के दर्शन हो गए। तो नारद जी कभी झूठ नहीं बोल सकते। उसी समय उसकी भावना ऐसी बन गई और वो नाचने लग गए। चाहे जन्म जन्म रगड़ लागूं मोही, पार्वती ने कहा कि मेरे चाहे जन्म जन्म बीत जाए, लेकिन मैंने शिव जी का वर्ण कर लिया तो शिव जी का ही वर्ण रखूंगी, उनको मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। तो ऐसे ही उसी समय उनका जो भाव बना और उसी समय भगवान प्रकट हो गए और उसको दर्शन दे दिए। नारद जी बोले कि भगवान आप तो कह रहे थे कि इमली के जितने पत्ते इतने जन्म लेने पड़ेंगे। अरे बोले नारद तू विचार तो कर, ये जैसे पहले साधना कर रहा था उसके हिसाब से तो उतने ही जन्म हो जाते, लेकिन इसको ये विश्वास हो गया कि मुझे भगवान दर्शन देंगे और उसी समय ये भाव करके नाचने लग गया। इसका हृदय में प्रेम भाव इतना उमड़ गया कि मुझे आना पड़ा, मैं रुक नहीं सका, अपने आप को नहीं रोक पाया और इसको दर्शन देना पड़ा। अब ये मैं क्या करूं, इसकी भावना। तो अपनी भावना अगर ऐसी तीव्र भावना हो जाए, उत्कंठ प्रेम उमड़ जाए, ऐसी उत्कंठा प्रकट हो जाए, व्याकुलता प्रकट हो जाए, ऐसा विरह भाव आ जाए, तो परमात्मा के दर्शन होने में एक क्षण भर भी नहीं लगता है।
और जहाँ उस पद का दर्शन हुआ कि ये चित्त सर्वदा निर्दुख और अविनाशी सुख को प्राप्त हो जाएगा, वहाँ कोई दुख है ही नहीं परमात्मा में। परमात्मा तो द्वंद्वों से परे, वहाँ सुख दुख है ही नहीं, वहाँ तो सदा एक रस स्थिति रहती है और वो अविनाशी है, क्योंकि अविनाशी का कभी नाश भी नहीं होता, वो त्रिकालाबादित है, तीनों कालों में वो मौजूद रहता है। इसलिए वहाँ जो सुख प्राप्त होगा वो परम सुख होगा, वो अक्षय सुख होगा, वो कभी क्षीण होने वाला नहीं होगा। संसार में जो सुख मिलता है वो थोड़े समय के लिए मिलता है और फिर नष्ट हो जाता है, फिर जीव दुखी होता है। लेकिन वहाँ तो परम सुख है, अक्षय आनंद है। उस अक्षय आनंद आत्म पद को प्राप्त होगे। ब्रह्मा जी ने मुझे यही बतलाया था। वशिष्ठ के ऐसा कहते राम जी बोले कि हे भगवान, ब्रह्मा जी ने किस कारण आपको ऐसा उपदेश दिया था और उसे आपने किस प्रकार से धारण किया, सो सभी प्रकट कीजिए, मुझे बताइए। वशिष्ठ जी महाराज बोले कि हे राम जी, तुम्हारा ये प्रश्न बड़ा सुंदर है। देखो, ये जो क्षीर साई विष्णु भगवान है, क्षीर सागर में रहते हैं और शेष शैया पर विश्राम करते हैं। शेष भगवान के ऊपर ही समुद्र में विश्राम करते हैं। लक्ष्मी इनके चरण दबाती रहती है। पहले पहल इनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ। शेष साई भगवान विष्णु के नाभि से कमल प्रकट हुआ और कमल से ब्रह्मा जी पैदा हुए। फिर उन्होंने ही अपने योग बल द्वारा ऋषि मुनियों सहित इस समस्त सृष्टि की रचना की। तब जम्बूद्वीप भरत खंड में उन्होंने एक प्राणी को बहुत दुखी देखा। जब सृष्टि बन गई तो उन्होंने एक व्यक्ति को ऐसा दुखी देखा, तो इससे उनके हृदय में दया उत्पन्न हो गई। महापुरुषों के हृदय में अगर दया नहीं हो तो वो महापुरुष भी काहे के। संत महापुरुष तो सदैव दयालु होते हैं, उनका हृदय नवनीत के समान होता है। वो दूसरे के दुख को देखकर ही करुणामय हो जाते हैं और उन्हें दया ऐसी उत्पन्न हुई कि जैसे अपने पुत्र के लिए पिता को करुणा उत्पन्न होती है। तब उन्होंने सृष्टि के प्राणियों का दुख दूर करने के लिए मुझे तप करने की आज्ञा दी कि तप करो, तप करो, तप करो। तो सब लोग तप करने लगे। फिर तो तप के प्रभाव से स्वर्ग प्राप्त होने लगा। जैसे कोई व्यक्ति भूखे मरता हो तो समझदार व्यक्ति होगा, वो कहेगा कि भाई तुम भूखे क्यों मरते हो, तुम्हारे हाथ पैर ठीक है, तुम शरीर से स्वस्थ हो, तो क्यों न खेती करो, मेहनत करो। मेहनत करोगे तो दो पैसा कमाओगे, नाज पैदा करोगे तो आराम से नाज खाकर भूख मिटाओगे, सुखी रहोगे। तो ऐसे ही उन परमात्मा ने सब जीवों को कहा कि तुम तपस्या करो, तप करो। तप कई प्रकार का होता है। एक, जैसे सत्य बोलते हैं तो सत्य को सहन करने की, उसमें आने वाली बाधाओं को सहन करने की शक्ति भी तप है। किसान लोग खेती में मेहनत करते हैं तो उनकी मेहनत भी वो तप कहलाता है। तपस्वी लोग धूनी तापते हैं, साधना में तप करते हैं, हर प्रकार की कसौटी को सहन करते हैं, वो भी तपस्या है। केवल धूनी तापना ही तपस्या नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने कार्य में आने वाली बाधाओं को सहन करने का नाम ही तप कहलाता है। तो भगवान ने कहा कि तुम तप करो। लोग तपस्या करने लगे, तप करने लगे। फिर तो तप के प्रभाव से जब नाज कमाने लगे, मेहनत करने लगे तो पुण्य परोपकार भी होने लगा। तो उसके प्रभाव से वो स्वर्ग में जाने लगे और स्वर्ग के सुख भी भोगने लगे। अच्छा, कई लोग स्वर्ग में चले भी गए, लेकिन स्वर्ग में जाने के बाद में भी वापस संसार में आना पड़ता है, इस मर्त्य लोक में आना पड़ता है, गिरना पड़ता है, तो वापस दुखी भी होते हैं। तब उस त्रुटि को देखकर ब्रह्मा जी ने विचार किया कि व्यक्ति स्वर्ग में तो चले गए, लेकिन पुण्य क्षीण होते ही, पुण्य खत्म होते ही उनको वापस मर्त्य लोक में लौट कर आना पड़ता है, फिर दुखी होते हैं। तो ये जो गलती हो रही है प्राणी मात्र से, तो सत्य वाक धर्म का
पालन करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सत्य का आचरण करना चाहिए। तो उन्होंने आज्ञा दी कि तुम सब सत्य का आचरण करो। तो सत्याचरण से उनको सुख होने लगा। सुख के लिए उन्होंने सत्याचरण किया, फिर भी वह गलती व त्रुटि दूर नहीं हुई और सुख भोग भोग कर लोग वापस मर्त्यलोक में गिरने लगे। इस प्रकार वह अभाव जैसा ही था वैसा का वैसा ही बना रहा। तो लोग और दुखी होने लगे, सुख नहीं पा रहे थे। सुख तो पाते हैं लेकिन उसके पीछे दुख लगा हुआ। तब ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि लोग दान पुण्य और तीर्थादि करके वापस सुख प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि तब करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा और दान पुण्य करेंगे तो वो और उनके पुण्य खाते में जुड़ते जाएंगे, पुण्य जुड़ता जाएगा, कमाई जुड़ती जाएगी, तो वो फिर सदैव ही सुखी रहेंगे। परंतु इस प्रकार भी मन की सेवा करने से वह त्रुटि दूर नहीं हुई और लोग स्वर्ग के विशाल सुखों को प्राप्त होकर भी वहां स्वर्ग में भी चले जाते, लेकिन वहां भी दुख है। वहां जैसे ज्यादा पुण्य वाला होगा तो उनको ऊंचा पद मिलता है, ऊंचे भोग मिलते हैं। कम पुण्य वाला हो तो उसको नीचे के भोग मिलते हैं। अब वहां भी ईर्ष्या द्वेषता दुख है। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये किसी प्रकार भी पूर्ण सुखी नहीं हो रहे हैं। ये बात आप समझ रहे होंगे कि ये क्यों कह रहे हैं वशिष्ठ जी महाराज। ब्रह्मा जी ने भी ये लीला क्यों की? हम सभी जीवों को समझाने के लिए ये लीला की कि आप सोचते हो कि हमें स्वर्ग से सुख मिल जाएगा, दान पुण्य से ही सुख मिल जाएगा, या ये संसारिक कर्म करने से सुख मिल जाएगा। लेकिन सुख वास्तव में संसार में जहाँ भी ब्रह्मलोक तक कहीं भी चले जाओ, पूर्णतया सुख तो कहीं भी नहीं मिलेगा। ये बार बार जन्म मरण का दुख तो बना ही रहेगा, आवागमन तो बना ही रहेगा। तब किस प्रकार इनके दुखों की निवृत्ति हो? तो एक गूढ़ विचार करने लगे। तब उनके विचार करते करते अच्छा विचार आया कि वशिष्ठ कह रहे हैं कि मुझे देखकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि मैं उनके ही अनुरूप था और जैसे उनके हाथ में कमंडल है वैसा ही मेरे हाथ में भी कमंडल था, और जैसे उनके कंठ में रुद्राक्ष की माला पड़ी हुई है वैसे मेरे कंठ में भी है, क्योंकि वशिष्ठ जी भी तो ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे। तो जैसे उनके पास मृगशाला थी वैसे मैं भी तपस्वी मृगशाला धारण करता हूँ। अतः हे राम जी, मेरा ज्ञान उन्हीं ब्रह्मा जी के समान शुद्ध था। मुझको ये जगत कुछ भी नहीं भासता। जो ज्ञानी महापुरुष है उनको ये जगत सत्य नहीं दिखाई देता है, झूठा है। केवल व्यवहार निभाते हैं, आत्मा से इसको झूठा समझते हैं। जब इस प्रकार में उत्पन्न हुआ तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि इसको तो मैंने संसार के मनुष्यों का कल्याण करने के लिए पैदा किया था, परंतु वह तो साक्षात शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। फिर सांसारिक जीवों तक ये क्यों जाएगा? जो ज्ञानी महापुरुष है तो वो संसार की इच्छा करते नहीं, कामना करते नहीं, तो वो संसार के व्यक्तियों से संपर्क भी क्यों रखेंगे? उनको क्या चाहिए? जब लग जोगी जगत गुरु तब लग रहे निराश, आशा लागी जगत की तो जोगी जगत का दास। जिस व्यक्ति को संसार की आशा हो, इच्छा हो, कामना हो, तो वो जगत के प्राणियों से संपर्क करेगा। और जिस व्यक्ति को संसार के भोग पदार्थ विषय वासना कुछ चाहिए नहीं, इच्छा ही नहीं है, तो वो संसारिक व्यक्तियों के पास क्यों जाएगा? तो ये तो शुद्ध ज्ञानमय हो गए हैं, इनको संसारिक जीवों की कोई कामना भी नहीं है, इनकी बुद्धि भी शुद्ध है, इनकी गति भी निर्द्वंद है। तब ब्रह्मा जी ने देखकर और चिंता हुई ब्रह्मा जी को, और एक क्षण में ही उन्होंने मुझ में परिवर्तन कर दिया। मैं उस शुद्ध स्वरूप से कुछ नीचे आया। ब्रह्मा जी ने मुझसे कुछ अज्ञान की वार्ता की। तब सांसारिक जीवों के कल्याणार्थ
ब्रह्मा जी ने मुझे अपनी गोद में बिठाकर मेरे सिर पर हाथ फेरने लगे और बोले कि हे पुत्र, मैंने तुमको इसलिए उत्पन्न किया कि तुम ये सांसारिक जीवों का और सृष्टि बढ़ाओ, सृष्टि पैदा करो, सांसारिक जीवों का कल्याण करो। सो उसी समय इस कारण तुम मेरी बात को मानो और एक क्षण के लिए लोकोपकार के लिए, परोपकार के लिए, संसार का भला करने के लिए आप ऐसा विचार करो। देखो, चंद्रमा बहुत निर्मल होता है, परंतु संसार को सुखी करने के लिए वो स्वयं रात्रि में प्रकट होता है, अंधेरे में प्रकट होता है, अंधेरे में प्रकट होकर भी सबको चांदना देता है। सो मैं तुम्हें नीचे उतरने का श्राप देता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने तुम्हें सृष्टि बनाने के लिए रजोगुण से उत्पन्न किया है, तो अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इस सृष्टि का और रचन करोगे। हे राम जी, मैंने पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा शिरोधार्य की और वैसा ही बन गया। तब से मैं वशिष्ठ अपने को ब्रह्मा जी का पुत्र समझने लगा और जगत को नाना प्रकार के पदार्थों से भरा हुआ देखकर मेरा मन जो है, मेरा मन भी चंचल हो जाता है। तब संसार के व्यक्तियों का मन चंचल हो जाए, इसमें तो कौन सी बड़ी बात है। तब संसार को दुखमय जानकर मैंने ब्रह्मा जी से पूछा कि महाराज, मैंने सृष्टि तो रच दी, लेकिन संसार में प्रत्येक प्राणी दुखी है। किसी को देह का शारीरिक दुख है, रोग शोक आ जाता है, बुखार आ जाए, बीमारी आ जाए, उसका दुख है। भौतिक संसाधनों से भी दुख होता है, गाय भैंस मर जाए तो दुख, गाड़ी घोड़ा टूट फूट जाए, वियोग हो जाए तो दुख, और फसल नुकसान हो जाए तो दुख, किसी भी कार्य में नुकसान होता है तो उसका दुख, तो भौतिक दुख भी होते हैं। एक दैविक दुख भी मिलते हैं, जैसे अतिवृष्टि हो जाए, बहुत अधिक बाढ़ आ जाए, बरसात हो जाए तो जीव जंतु बह जाते हैं, घर नष्ट हो जाता है तो उससे भी दुख होता है। पेड़ पौधे टूट जाते हैं, जीव जंतु मर जाते हैं, बिजली गिर जाए इत्यादि कई देवी देवताओं के प्रकोप होते हैं तो उससे भी दुख होता है, दैविक प्रकोप भी हो जाते हैं। तो सारा संसार दुखमय है महाराज। मैंने ब्रह्मा जी से पूछा कि भगवान, ये संसार कैसे तो उत्पन्न हुआ और ये उत्पन्न होकर कौन पालन कर रहा है, पालन करने के बाद में ये कैसे रह रहा है और बाद में ये किस में लीन हो जाता है, कृपा करके मुझे बतलाइए। तब ब्रह्मा जी ने मुझे जैसा कुछ उपदेश किया उसके प्रभाव से मेरा ज्ञान नष्ट हो गया और मैं सर्वदा के लिए वापस शुद्ध रूप बन गया। फिर तो इस ज्ञानोपदेश ने मेरा यथेष्ट कल्याण किया और ब्रह्मा जी ने मुझे यह आज्ञा दी कि मैं संसार में आकर उपदेश करूं। तब इस प्रकार जम्बूद्वीप भरतखंड के लिए अष्ट प्रजापति का अधिकार लेकर मैं यहाँ आया और जिसको उत्तम देखा, जो व्यक्ति जिज्ञासु मिला, मैं उसी को आत्मपद का उपदेश करने लगा। मुझे आए बहुत दिन हो गए, तब से लेकर आज तक मैंने न जाने कितने जीवों को उपदेश किया। संत महापुरुष अपने जीवन में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उपदेश, साधना, भजन करवाते रहते हैं, देते रहते हैं और निश्चय ही वे मेरे उपदेश से मुक्त भी हो गए, क्योंकि जो महापुरुष स्वयं आचरण करते हैं, स्वयं उसमें तन्मय रहते हैं और कथनी और करनी उनकी सम होती है, एक समान होती है, तो जैसी उनकी करनी होती है उसी के अनुसार उपदेश करते हैं तो जीवों पर उसका प्रभाव भी पड़ता है। परंतु जब कुछ काल पश्चात कलयुग आया तो उसने समस्त जीवों की बुद्धि महामलिन कर दी। जब भी कलयुग आया है तो कलयुग के आने से बुद्धि मलिन हो जाती है, क्योंकि कलयुग ने प्रत्येक प्राणी मात्र की बुद्धि को
मतलब आवृत कर दिया, आवृत कर दिया है पाप से, मल से। प्राणी पाप ताप से जलने लगे। वेद शास्त्र की मर्यादा नष्ट हो गई कलयुग में। जीव दिन रात पाप कर्मों में ही लगे रहकर नाना प्रकार के कष्ट पा रहे हैं। तब उनको इस प्रकार दुखी देखकर ब्रह्मा जी को फिर करुणा उत्पन्न हुई। उन्होंने मुझे तथा सनत कुमार और नारद जी को बुलाकर कहा, ये भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, सनत कुमार है, नारद है, और उनको बुलाकर कहा कि हे पुत्रों, इस मृत्यु लोक में प्रत्येक प्राणी दुखी है, अतः उन्हें जिस प्रकार भी सुख की प्राप्ति हो तुम लोग जाकर वैसा ही उपदेश करो, धर्म की स्थापना करो, प्राणियों का कल्याण करो। जिन जीवों को भोगों की इच्छा हो उन्हें कर्म कांड एवं जप तप और संध्या वंदनादि का उपदेश करो, क्योंकि प्रत्येक प्राणी मात्र की अलग अलग बुद्धि होती है। कोई विषय वासना चाहता है, कोई भक्ति भावना चाहता है। तो जो भोग संसार के ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, संतान ये चाहते हैं तो उनको कर्म कांड में लगा दो। वेदों में जो कर्म कांड बताया है कि तुम पीपल को पूजो, तुम तुलसी को पूजो, तुम उस पत्थर को पूजो, उस देवता को पूजो, और ऐसा करो वैसा करो, पूजा पाठ में लगा देते हैं, कर्म कांड में लगा देते हैं। और ब्राह्मण लोग उनको ये जो भृगु संहिता है उसके साधनों में लगा देते हैं, उन कर्म कांड को करवाते रहते हैं। और ऐसे ही देव देवता के जप तप में, संध्या वंदनादि में इस प्रकार लगा देते हैं। और जो संसार से विरक्त हो, जिनको संसार से कुछ भी नहीं चाहिए, केवल परम पद की इच्छा हो, जो ना तो घर मांगते, ना वन मांगते, ना स्वर्ग मांगते, ना और कोई संसारिक इच्छा रखते हैं, तो ऐसे विरक्त व्यक्ति जो परम पद पाने की इच्छा रखते हैं, ऐसे जिज्ञासु जन को ब्रह्म विद्या का उपदेश करो। ब्रह्म विद्या यानी ब्रह्म को जानने की विद्या, और जिस ब्रह्म को जानकर ब्रह्म स्वरूपी हो जाते हैं, तो ऐसा उपदेश करो। हे राम जी, तब पितामह ब्रह्मा की आज्ञा से हम तीनों व्यक्ति, कौन? नारद जी, सनकादिक, वशिष्ठ, हम इस संसार में आए और आपस में विचार करने लगे कि अब जगत की मर्यादा किस प्रकार स्थापित की जाए। तब निश्चय हुआ कि पहले राजधर्म की स्थापना हो, क्योंकि राजधर्म के स्थिर रहने से लोग उसके अनुसार चलेंगे। और विधान निश्चित कर हम लोगों ने दंड विधान की भी रचना की, क्योंकि जहाँ राजधर्म आ जाता है, जहाँ राजा अगर किसी को बना दिया तो राजा का अधिकार होता है कि वो साम दाम दंड भेद नीति सब नीतियों का पालन करेगा, जब ही राज चल सकता है। तभी अगर दंड विधान नहीं होगा तो चोर डाकू हिंसा करने से चुकेंगे ही नहीं, पाप करने से चुकेंगे ही नहीं, चोरी जारी हिंसा से वो मानेंगे ही नहीं। तो उनको दंड विधान भी जरूरी, दंड देना जरूरी है। और जो उदंड प्रकृति के हैं उनको बंद करना जरूरी है, और जो चालाक है उनको साम दाम नीति से भी उनको सम करना है, शांत करना है। और जो भक्ति भावना वाले हैं, सेवा करने वाले हैं, उनसे सेवा भी लेनी है। तो सारी नीतियाँ का हमने विधान किया। बस इसके स्थापित होते ही सृष्टि कार्यक्रम बिल्कुल ठीक रूप से व्यवस्थित क्रम से चलने लगा। प्रत्येक प्राणी अपने अपने कर्म के अनुसार, मर्यादा के अनुसार रहने लगा। और जो प्राणी साधना करने वाले विरक्त थे, जो जिज्ञासु थे, उनको उपदेश द्वारा मुक्ति भी प्राप्त होने लगी। इस प्रकार सृष्टि में सुख शांति का वातावरण छा गया। ब्रह्म विद्या और राज विद्या में कोई अंतर नहीं होता। जो ब्रह्म विद्या वहीं राज विद्या हुई। तब इतना हो चुकने पर हमने वेद शास्त्र श्रुति और पुराणों से धर्म की मर्यादा स्थापित कर जप तप यज्ञ दान और स्नान आदि क्रियाओं को प्रकट कर, भाई कोई व्यक्ति पूर्णतया भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है। उनकी बुद्धि इतनी, सबकी इतनी बुद्धि तीव्र नहीं होती कि वो सीधा ही परमात्मा का चिंतन करने लग जाए, भजन करने लग जाए, परमात्मा को प्राप्त कर ले। तो उसको जब तप में लगा दिया। जो ग्रस्त धर्म धारण किए हुए हैं उनको
तपस्या में लगा दिया, या यज्ञ करने में लगा दिया, दान पुण्य करने में लगा दिया, परोपकार करने में लगा दिया, तप तीर्थ में लगा दिया, तो ऐसे हमने विधान बना दिए। तीर्थ में जाएंगे तो तीर्थ में कोई संतों का सत्संग मिलेगा तो सत्संग से भी कल्याण हो सकता। तीर्थ में जाएंगे तो दान पुण्य भी करेंगे तो उनका भला होगा। और कोई जप करेंगे, साधना करेंगे, तप करेंगे, यज्ञ करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो भी उनका भला होगा। तो हमने ऐसे ऐसे विधान बना दिए और धीरे धीरे लोग इस पर पूर्ण आचरण भी करने लगे। इससे उनका हृदय शुद्ध हुआ और मोक्ष के भागी हुए। लेकिन जो मूर्ख कामना करके अहंकार पूर्वक कर्म करते थे, कामना युक्त, संसारी कामना लेकर, तो वह तो घटी यंत्र के तरह नीचे की ओर ही आने लगे। कारण क्या है कि जो संसारी कामना लेकर ही कर्म करते हैं, परोपकार की भावना नहीं रखते हैं, किसी का भला नहीं चाहते हैं, किसी का हित नहीं चाहते हैं, और वो अपना स्वार्थ ही सिद्ध करने के लिए वो पाप कर्म भी करते हैं, तो वो नीच योनियों में जाने लगे, पाप कर्मों में पड़ने लगे और फिर दुखी हुए। और यदि कोई निष्काम भाव से कर्म करेगा तो उसका हृदय शुद्ध होकर वो ब्रह्म विद्या के अधिकारी भी बन जाएंगे और ब्रह्म विद्या के प्रभाव से वो ब्रह्म का स्वरूप भी पा लेंगे। इस प्रकार हमारे उपदेश द्वारा कितने ही बड़े बड़े राजा और कितने ही जिज्ञासु जन जीवन मुक्त होकर और सिद्ध गति को प्राप्त हुए। ये समस्त राज्य परंपरा हमारी ही चलाई हुई है। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि हमने ही और ऋषि मुनियों ने ही ये मनुस्मृति बना दी और स्मृतियाँ बना दी और उसके अनुसार अलग अलग विधान बना दिए। जिसको जैसा विधान पसंद हो, जिस कुल की जैसी मर्यादाएं होती है, जो परंपराएं जो अपना ली, उन परंपराओं के अनुसार चलते रहो। जो विधान के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार जो हमने बनाया उसके अनुसार अगर चल लेंगे तो उनका कल्याण अवश्य है। किसी का जल्दी हो जाएगा, किसी का देरी से होगा। तो ये राज्य परंपरा हमारी ही चलाई हुई है और उस उपदेश के द्वारा ही कितने अज्ञानी प्राणी ज्ञानवान हो गए। इसी प्रकार के उपदेश के राजा दशरथ भी ज्ञानी हुए हैं। तुम भी इसी दशा को प्राप्त हुए हो। सो जैसे तुम विरक्त हुए हो, वैसे ही तुमसे पूर्व में कई लोग साधना के कारण और उपदेश को ग्रहण करने के कारण वो भी विरक्त हो चुके हैं। तो यह स्वाभाविक विरक्ति होने के नाते तुम्हारा शरीर परम शुद्ध हो गया। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं वशिष्ठ को। और इस प्रकार तुम सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि वैराग्य कई प्रकार का होता है। किसी को अनिष्ट दुख प्राप्त होने से वैराग्य उत्पन्न होता है। जो वैराग्य होता है, वैराग्य कई प्रकार का होता है। एक वैराग्य ऐसा होता है जो ज्ञान वैराग्य होता है, और ज्ञान वैराग्य से सर्व दुख नष्ट हो जाते हैं। अच्छे विचार आने से, ज्ञानमय विचार आने से सब दुख नष्ट हो जाते हैं। और किसी प्रकार किसी को शमशान का वैराग्य भी होता है। किसी व्यक्ति को जलाने जाते हैं, लोग अर्थी के कांदा लगाते हैं और कहते हैं कि देखो ये क्या लेके जा रहा है, इस घर से अब कुछ भी नहीं लेके जा रहा है, अकेला जा रहा है। और इस घर से इसको सदा सदा के लिए, जिस घर में ये राजा था, जिस घर का ये मालिक था और मुखिया था, जो चाहता जो कर सकता था, सबको डांटता था, फटकारता था, कहता था कि मैं कहूँ जो ही करना पड़ेगा, ये बलपूर्वक भी करवा लेता था, अहंकार करता था कि मैं बलवान हूँ, सुंदर हूँ, धनवान हूँ, कुलवान हूँ। वो सारा अहंकार आज निकल के जा रहा है। आज इसका अहंकार शमशान में मिट्टी में मिल जाएगा, राख हो जाएगा। और वो जाता तो कुछ भी नहीं लेके जाता। तो लोग बातें करते हैं, वो तो मर जाता, वो तो क्या बात करेगा। लेकिन लोग बातें करते हैं कि देखो क्या लेके जा रहा है। जब वो कुछ नहीं लेके जाता तो लोग को वैराग होता है कि देखो हम भी जिस संसार के लिए भागते हैं, एक दिन ऐसे मरना पड़ेगा। तो ये वैराग हो जाता उनको, उनके सिर पर वैराग्य घूमने लगता है।
लेकिन जो ही वो मुर्दे को जलाते हैं, जलाकर घर की तरफ मुड़ने का विचार किया और वापस वो वैराग उतर जाता है। तो ये समसाना वैराग होता है। तो और किसी को कारण और किसी को अकारण वैराग भी उत्पन्न होता है, किसी को विशेष कारण से भी हो जाता है। जैसे कोई तुलसीदास जी ने कहा कि घर संपत्ति नासी, नारी मुई घर संपत्ति नासी, मुंड 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 मुंडाए भय सन्यासी। किसी के स्त्री मर जाती है तो भी वैराग हो जाता है, या धन नष्ट हो जाता है, संपत्ति नष्ट हो जाती तो भी वैराग हो जाता है, या स्त्री परिवार वाले लड़ाई कर लेते हैं तो लड़ाई के कारण भी वैराग हो जाता है। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति के परिवार में उसके घर वाली उसको लड़ दिया, और लड़ाई करी तो इतनी लड़ाई करी कि तुम चले जाओ, हमें नहीं जरूरत तुम्हारी। उन्होंने कहा भाई हमें भी कोई जरूरत नहीं, मैं ही तो तुम्हें कमा कमा कर देता हूँ, तुम्हें पालता हूँ, और मैं नहीं रहूँगा तो तुम्हें भी मेरी याद आएगी, ध्यान रखना, और मेरे बिना तुम भी बर्बाद हो जाओगे, मैं तो जा रहा हूँ। और लड़ाई के कारण उसको वैराग हो गया, अपना सूटकेस उठाया और रेलवे स्टेशन पर पहुँच गया। अब रेलवे स्टेशन पर बैठा, ट्रेन आने में समय था, बेंच पर बैठा बैठा विचार करता है। अब मन विचलित होता है कि हम घर से तो लड़ाई करके आ गए, लेकिन अब जाएंगे कहाँ? जाना भी तो है लेकिन जाएंगे कहाँ? भाई साधु संत तो है तो कहीं भी आश्रम में चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, कहीं भी सो जाएंगे, बैठ जाएंगे, कहीं भी मांग के खा लेंगे, लेकिन गृहस्थी तो कहाँ जाएगा और कैसे जाएगा और किस जगह ठहरेगा? अब क्या करे? विचार करता है। अब विचार करता है तो उसको विचार आता है कि हम जाएंगे कहाँ, तो अब क्या करें? थोड़ी देर बैठा रहा, विचार करता रहा, करते करते सोचा कि चलो अपन तो अपने घर के बाहर ही जो एक मंदिर है वहीं बैठ जाएंगे। वहाँ घर के बाहर जाकर मोहल्ले के में जो मंदिर था वहाँ जाकर बैठ गया। लोगों को पता लगा, अरे कि ये तो चला गया था, वापस कैसे आ गया? उनके परिवार को पता लगा तो परिवार वाले बुलाने गए। अब करड़ा करड़ा होता, लेकिन करे क्या, जाना तो था ही। घर के बाहर आकर बैठ गए, नहीं घर में नहीं चलूँगा, अहंकार तो है ना, घमंड तो घर में नहीं चलूँगा, ऐसे तो कैसे चला जाए, घर में नहीं जाऊँगा, घर के बाहर बैठ गया। अब जो उनकी घरवाली बाहर निकली कि लो आप तो जाने वाले थे, जा रहे थे, चले गए थे, क्या हुआ? अब उन्होंने सोचा अब क्या जवाब दें, तो बोला कि मैं तेरी वजह से थोड़ी आया हूँ, मैं तो ये मेरे पोते पोती है, इन बच्चों को देकर वापस आ गया। वो वैराग वहीं उतर गया उसका, वापस घर ही आ गया। तो ऐसा भी किसी किसी को वैराग हो जाता है। लेकिन ये जो वैराग होते हैं ना, ये क्षणिक होते हैं और ये नष्ट होते भी देर नहीं लगती है। सो अकारण वैराग वाला ही श्रेष्ठ है। अच्छा, अकारण वैराग यानी किसी संसारी की विषय वासना या स्वार्थ के वशीभूत होकर वैराग नहीं होता है। अच्छा, कई लोग होते हैं, जैसे कोई पेट का होता है, कोई भेंट का होता है, कोई चपेट का होता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको खाने पीने को नहीं मिलता है, घर परिवार में या अभाव होता है, अब कौन खिलाए, कहाँ से खाए, कमाई नहीं करते, मेहनत नहीं करते, तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि अपने तो बाबा जी बन जाओ तो कम से कम मांग के ही खा लेंगे या आश्रम से तो मिल जाएगा। तो वो ऐसे भी, तो वो पेट वैरागी है, यानी केवल पेट के लिए, पेट भरने के खातिर ही वो बाबा जी बन गए, रोटी खाने के लिए ही। तो घर में हुई खटपट, चलो बाबा जी के मठ पर, बाबा जी के मठ पर आ जाते हैं। और बाबा जी के मठ पर आ जाते तो बाबा जी ने बताया काम, बोले कि हम तो रमता राम, और वो दूसरी जगह चल देते हैं कि यहाँ तो काम करवाते हैं, जब काम ही करना होता तो घर पे ही कर लेते हैं। तो वो रोटी राम है, इधर उधर घूमते रहते हैं। पेट वैरागी है वो। कोई भेंट वैरागी है। कोई कोई महात्मा ज़्यादातर देखते हैं कि भेंट के लिए यज्ञों में इधर उधर रमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, आज वहाँ यज्ञ है, आज वहाँ भंडारा है, आज वहाँ ये है, आज वहाँ ये है, बस भेंट के लिए ही वो घूमते रहते हैं। तो वो भेंट के ही हैं। भेंट दो तो वो
ठीक है, नहीं तो लड़ भी पड़ते हैं, लड़ाई भी कर लेते हैं। तो ऐसे भी वैराग्य होते हैं, कोई पेट का होता है, कोई भेंट का होता है और कोई चपेट का होता है। कोई घर परिवार में लड़ाई हो जाती है, कोई चपेट मार देते हैं, घर परिवार वाले लड़ाई कर लेते हैं तो उनको वैराग्य हो जाता है। लेकिन कोई ठेठ का तो कोई विरला ही होता है। जो केवल जिज्ञासा लेकर भगवान के लिए बढ़ता है, उसका और कोई कारण नहीं होता, तो वो सबसे श्रेष्ठ वैराग्य होता है। ऐसा पुरुष थोड़े ही अभ्यास से संसार सागर को पार कर जाता है। हे राम जी, ये संसार बड़े अनर्थ का घर है। ये जो संसार है, जिसको हम मानते हैं कि ये तो सत्य है, सुख देने वाला है, हमारे संबंध है, हमें धन संपत्ति सब कुछ, यहाँ हमारे मकान है, ये है वो है, लेकिन वास्तव में ज्ञान से देखा जाए तो ये अनर्थ का कारण है। इस संसार को जितना चाहोगे, जितना संबंध जोड़ोगे, ये तुम्हारा अनर्थ ही करेगा। जो पुरुषार्थ करके इसको नहीं तोड़ता वह सदा दुखी रहता है, परंतु जो पुरुष संत सत शास्त्र अपने गुरु के उपदेश का आचरण करता है, अभ्यास करता है, साधना करता है, वह निश्चय ही इस भवसागर से पार पहुंच जाता है। वही पुरुष श्रेष्ठ माना जाता है जिसने संसार को नीरस जानकर, झूठा और मिथ्या जानकर इसका परित्याग कर दिया, तो वह ब्रह्म विद्या का अधिकारी बन जाता है। और उसी को उत्तम पुरुष भी कहना चाहिए। पुरुषों में उत्तम कौन? पुरुषोत्तम है। तुम वैसे ही उज्जवल पात्र हो। कौन कह रहे हैं? वशिष्ठ जी कह रहे हैं राम जी को कि तुम पुरुषोत्तम हो, यानी सारे पुरुषों में तुम उत्तम पुरुष हो। तुम्हारा अंतःकरण उज्जवल है और इसी कारण मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूँ। जिसका अंतःकरण उज्जवल हो, जिसका मन खाली हो, अगर संसार के विषय विकारों की गंदगी से भरा हुआ होगा तो उसमें उपदेश नहीं ठहरेगा। जैसे कोई मटके में यदि कोई वस्तु पहले भरी हुई भारी वस्तु और उसमें ऊपर आप जल डालो तो वो वस्तु बाहर नहीं निकलेगी, जल ही बाहर निकल जाएगा, क्योंकि पहले उसमें कचरा भरा हुआ, गंदगी भरी हुई, मिट्टी भरी हुई, तो वो जो जल डालोगे वो भी गंदा हो जाएगा। और यदि जैसे जल स्वच्छ जल भरा हो और उसमें आप मिश्री डाल दो तो वो मिश्री भी उसमें समा जाएगी। आप गुलाब जल डाल दो, गुलाब की फूल पत्ती डाल दो, वो भी उसमें समा जाएगी। या मीठा डाल दो, चीनी डाल दो, उसमें समा जाएगी और मिठास बढ़ जाएगी। उसी प्रकार जिसका अंतःकरण पवित्र होगा, मन पवित्र होगा या विषय विकारों से खाली होगा तो उसमें ज्ञान ठहर जाएगा, उसमें अमृत रूपी परमात्मा का नाम है वो ठहर जाएगा। और जो मूर्ख प्राणी है, जिनका रात दिन भोगों में ही विषयों में दौड़ने का मन है, वो तो बस उसी में दौड़ते रहते हैं और उनका अंतःकरण भी गंदा होने के कारण उनको ज्ञान हो भी नहीं सकता। वे निश्चय ही पशु के समान, पशु को रोज डंडे से मारते हैं लेकिन पशु फिर भी वो गलती करना नहीं छोड़ता है। वो दूसरे की घास खाना या दूसरी जगह मुंह मारना वो नहीं छोड़ता है। पशु को रोज डंडे मारते हैं लेकिन फिर भी वो भूल जाता है। एक डंडा पड़ा उस समय तो याद रहता है और थोड़ी देर में भूल जाता है। उसी प्रकार ये पशुवत प्राणी है, पशु के समान, जानवर के समान। तो वो मेरे उपदेश को ग्रहण नहीं करते हैं, वो उपदेश के अधिकारी भी नहीं है। जैसे रथ में घोड़े जोत दो। एक घोड़ा तो ऐसा होता है कि वो अपने आप मार्ग देख लेता है कि हमें किस मार्ग में चलना है, मालिक कौन से रास्ते में लेकर चलना चाहता है, वो इसका इशारा समझ जाता है, वो सीधे मार्ग में चलता है। कहीं खड्डे वड्डे हो तो उसको भी बचाता है, हर प्रकार से वो सही चलता है, तो वो उत्तम घोड़ा है। दूसरा घोड़ा ऐसा होता है कि थोड़ा सा इशारा करने की जरूरत होती है, उसको जो लगाम होती है उस लगाम को खींच लो, इधर खींचो तो उधर चल देगा कि भाई मालिक हमें इधर ले जाना चाहता है, इधर घुमा दो तो इधर चले। तीसरा घोड़ा होता है जो थोड़ा उद्दंड प्रकृति का होता है, उसको अगर चलाएं तो वो क्या करेगा कि उद्दंड करेगा, उछल कूद करेगा, सही रास्ते नहीं चलेगा, तो उसको थोड़ा सा चाबुक दिखाने की जरूरत होती है। चाबुक दिखा नहीं कि वो समझ जाता है कि एक चाबुक पड़ा है अभी, तो अगर अब हम सही नहीं चले तो ये चाबुक और पड़ेगा, तो वो चाबुक
पटकने से या उसको थोड़ी ताड़ना देने से वो सही मार्ग पकड़ लेता है। लेकिन चौथा घोड़ा ऐसा होता है कि उसको चाहे कितने ही मारो, कितना ही पीटो, पापी के लागे नहीं लागे जे कीटो, जैसे चीकना गड़ा होता है उसके लगता नहीं कुछ भी, और लगता है तो कीटा ही लगेगा उसको। पापी ने चाहे पेजारा से पीटो लेकिन वो मानता नहीं, कहता कह समझाइए माने नहीं निर्लज, मूर्ख मन समझे नहीं कि ये काज अकच। मूर्ख प्राणी होता है उसको चाहे कितना ही नीच प्राणी को समझाओ, नीच व्यक्ति अपनी नीचता नहीं छोड़ता है। कह भली माने बुरी ये नीच की रीत, उसको भली कहो तो ही नहीं मानेगा। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसको रोज कहो, रोज समझाओ तो भी नहीं मानेंगे। रोज चाबुक मारो, ज्ञान के चाबुक, उपदेश डांट फटकार लगाओ तो भी नहीं मानते। किसी किसी को थोड़ा सा समझाने पर वो समझ जाता है, और किसी को तो थोड़ा सा इशारा ही मिल जाए दूसरे को भी देख लेता है कि ये इस कारण दुखी हो रहा है, इसको ये दुख मिला, तो वो पहले ही सावधान हो जाता है कि हमें ये मार्ग, ये कर्म नहीं करना, इस मार्ग में नहीं जाना, इस पाप को नहीं करना, वो पहले ही सावधान हो जाता है। और कोई कोई तो पाप कर्म करता ही नहीं है, उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये मनुष्यों की स्थिति होती है, अपने मन की स्थिति होती है। किसी का मन तो सहज में ही मान जाता है, किसी का नहीं मानता। जिसका सहज में मान जाए वो अधिकारी होता, वो पात्र होता, पात्रवान होता है। तो जो उज्जवल पात्र होगा उसको तो थोड़ा सा समझा दो तो वो समझ जाता है। हे राम जी, प्रश्न उसी से किया जाता है जो उसका उत्तर दे सके, और जो उत्तर न दे सके उससे प्रश्न क्या करना। इसी प्रकार जब गुरु और शिष्य दोनों ही सत्य पात्र वाले होते हैं तभी यथार्थ लाभ की प्राप्ति होती है। वो आपस में ज्ञान संबंधी बातें करते हैं और उसको श्रवण करके दूसरे शिष्य जिज्ञासु जनों का भी कल्याण होता है। ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो करे ज्ञान की बात, अगर ज्ञानी महापुरुष मिलते तो आपस में ज्ञान की बात ही करेंगे, और मूर्ख से मूर्ख मिलेंगे तो कहे घुसार कहलात, उनके तो यही काम। तो हे राम जी, शिष्य में जैसा भाव होना चाहिए, जैसी जिज्ञासा होना चाहिए, अगर वैसी सब में हो, तुम्हारे जैसी भावना हो और जैसे तुम्हारे में विद्यमान है, तो मैं तुम्हें जो उपदेश दे रहा हूँ इस उपदेश को थोड़ा सा भी समझ लोगे तो निश्चय ही कार्य की सिद्धि हो जाएगी। इस कारण हे राम जी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि जो कुछ मैं उपदेश करूँ उसमें आस्था रखना, आस्तिक भाव रखना, और अगर ऐसा करोगे तो धारण करोगे तो तुम्हारा कल्याण होने में कोई देरी नहीं है। आस्तिक भाव होगा, आस्था होगी, श्रद्धा भावना होगी तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसको श्रद्धा होती है तो वो ज्ञान प्राप्त करेगा। जैसे पानी ऊपर से नीचे आता, महापुरुषों का ज्ञान हमारी तरफ आता है, लेकिन हमारा पात्र अगर खाली होगा और उसका मुख खुला होगा तो उस पात्र में पानी भर जाएगा। और अगर पात्र को ऊंधा रख दो, मटकी को ऊंधा रख दो और उस पर चाहे आप कितना ही पानी डालते जाओ, एक बूंद भी उस मटकी में नहीं जाएगी, क्योंकि वो तो इधर उधर डुल जाएगा, पानी बह जाएगा मटकी के ऊपर से। है तो वो भी मटकी है, लेकिन वो मटकी ऊंधी है। अपना घट अगर ऊंधा होगा, हमारा अंतःकरण अगर ऊंधा होगा तो उसमें ज्ञान की एक बात भी नहीं ठहर पाएगी, एक बूंद भी नहीं जाएगी। और अगर हमारा गड़ा सीधा है, घट सीधा है, बखना जी महाराज ने कहा कि खार समुद्र में मीठी बेरी, सीधे गड़ले बरस्या हो, मारा गुरु कया सोई करस्या हो। दादू जी महाराज ने उनको कहा कि अरे बखना, ये होली के गंदे गीत क्यों गाता है? इसके गाने से तो तुझे पाप दुख रूप ही, नरक रूप ही भोगना पड़ेगा, और ये मजा ले रहा है, इसकी सजा भोगनी पड़ेगी। तब उन्होंने एक शब्द में ही उसका सुलझाड़ा हो गया और वो उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, और वो कहने लगे कि मारा गुरु कया सोई करस्या हो, मेरे जो गुरु ने कहा अब तो मैं वही करूँगा। खार समुद्र में मीठी बेरी, ये विषय वासना वारी से भरा हुआ ये खारा समुद्र संसार है, इसमें से जो मीठी बेरी है गुरु का ज्ञान है, अमृत रूपी परमात्मा का नाम है, वो राम नाम को ही मेरे घट में भरूंगा। तो ऐसे अपने घट को शुद्ध करना होता है, और ऐसे साधना करने से मोक्ष द्वार प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष को द्वार मिल जाता है।
वहाँ तुम्हें आत्मा का दर्शन होगा। तो वहाँ सम, संतोष, विचार और सत्संग ही वहाँ तक पहुँचाने वाले साधन हैं। जो सम, संतोष, विषय वासना से सम रहेगा, दमन, इंद्रियों का दमन करके संतोष धारण करके अच्छे विचार के द्वारा सत्संग को धारण करेगा, तो अवश्य ही वो काम वासनाओं का परित्याग करके, क्रोध आदि को त्याग करके वो परम पद को, मोक्ष द्वार को पहुंच जाएगा। जिन पुरुषों ने इनसे स्नेह किया है, साईं सत संतोष दे, भाव भक्ति विश्वास, सिदक सबूरी सांस दे, मांगे दादू दास, संत महापुरुष यही मांगते हैं और इन्हीं को अपनाते हैं। और जिन्होंने ये धारण किया है, जिन्होंने ये अपनाया है और ये जो कठिन साधनाएं की है और साधना करके अपने तन मन को वश में कर लिया है, तो ये वश में करके और साधन करके शास्त्र का चिंतन करते करते, राम नाम का चिंतन करते करते राम रूपी हो जाते हैं, परमात्मा रूपी हो जाते हैं। तो ऐसी आस्था रखना जरूरी है, ऐसी श्रद्धा भावना रखना जरूरी है, और श्रद्धा भाव से ही कुछ न कुछ प्राप्ति अवश्य होती है और मोक्ष प्राप्त होता है। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए यही साधन है, सम, संतोष, विचार, सत्संग, संतों का सानिध्य, और इसी से हमें आत्मदर्शन होगा। सत्य राम साक्षी सर्वाधार अज अविनाश।